भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज के वीडियो संदेश में हम लोग पवित्र शास्त्र से परमेश्वर की अगुवाई में जिस वचन को देखेंगे और जिस पर परमेश्वर की प्रेरणा और मार्गदर्शन से चर्चा करेंगे, इस सभा में, इस कलीसिया में, इस मंडली में, जहाँ 2 या 2 से अधिक प्रभु के नाम इकट्ठे हैं, वो वचन हमें मिलता है पवित्र शास्त्र से। यशाया की पुस्तक, चैप्टर यशाया नबी की पुस्तक, उसका 54 अध्याय, चैप्टर 54 और पद संख्या 4 से 10 तक, वर्स 4 to 10। तो आइए पहले हम लोग पढ़ लेंगे और देखेंगे कि आत्मा में परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे क्या बातें करना चाहता है और हमको क्या प्रकट करना चाहता है, सारे मानव जाति को, सारे उसके बुलाए और चुने हुए लोगों को। यशाया 54 पद संख्या 4 से लेकर 10 तक। मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी और तुझ पर स्याही ना छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण ना करेगी। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है और सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तो छोड़ी गई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। तेरे परमेश्वर का यही वचन है। क्षण भरी के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूँगा। क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाला यहोवा का यही वचन है। यह मेरी दृष्टि में नूह के समय के जलप्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जलप्रलय से पृथ्वी फिर न डूबेगी, वैसे ही मैंने यह भी शपथ खाई है कि मैं फिर कभी तुझ पर क्रोध ना करूंगा और ना तुझको धमकी दूंगा। चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियाँ टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से ना कभी टलेगी और मेरी सांधिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। यहाँ तक आमीन। तो भाई बहनों, माताओं, पिताओं, बाल बच्चों, प्रभु में हर एक जन जो प्रभु का बुलाया गया है, प्रभु की महिमा में, अनंत जीवन में और चुना गया है सुसमाचार के द्वारा, यहाँ हम लोग देखते हैं कि प्रभु ने इज़राइल की तुलना एक त्यागी हुई स्त्री से की है, जिसको उसके पति ने त्याग दिया है क्रोध में आकर, और एक विधवा से तुलना की है जिसकी दशा एक ऐसी विधवा के समान है जिसका पति नहीं है और वो अनाथ है। और प्रभु ने इसका कारण यह भी बताया है कि क्रोध में आकर उसके पति ने उसको त्याग दिया है और उसका पति परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा है, जो उसका कर्ता धर्ता है, जो उसका बनाने वाला है, जो उसको अपने नबियों के द्वारा बुलाने वाला है सारी जातियों में से, सारे जगत में से, कि इसके द्वारा अपने नाम और काम को प्रकट करे। संसार के लोग जो अंधकार में थे, मूर्ति पूजा में थे, तमाम पाप में थे, उससे अलग होकर उसने इज़राइल को चुना कि इज़राइल के द्वारा अपने नाम, अपने पवित्र नाम की महिमा को प्रकट करे। परंतु हम लोग देखते हैं इज़राइल अपने अशुद्ध चाल चलन, अपवित्र चाल चलन के कारण उस विधवा स्त्री और उस त्यागी स्त्री की दशा तक पहुंचता है, क्योंकि वह भी दूसरे देशों की तरह अपने लिए दूसरे देवताओं की मूर्तियां बनाता है, मूर्ति पूजा करता है, नर बलि करता है, आकाश के गणों को, पृथ्वी के गणों को, मनुष्य के हाथों के काम से ढाली गई मूर्तियों को प्रणाम करता है और उनको ईश्वर कहता है और परमेश्वर की वाचा का उल्लंघन करता है। जो परमेश्वर ने व्यवस्था में उससे वाचा बांधी, उसका उल्लंघन करता है। और हम लोग देखते हैं कि समय समय पर परमेश्वर इज़राइल को दासत्व में भेजता है अपने पापों के कारण, परंतु अपने ही प्रेम के कारण वह फिर उनको अपने नबियों को भेजकर, अपने सेवकों को भेजकर, अपने अगुवाई प्रकट कर फिर से उनको छुड़ाता है और उनका मुकदमा लड़ता है और उनको दंड भी देता है समय समय पर, कि वे उसकी आज्ञा को समझें, उसके वचन को समझें, उसके प्रेम को समझें और आज्ञा का उल्लंघन ना करें और जान लें कि परमेश्वर यहोवा उनका पति है, उनका कर्ता धर्ता है, जो उनसे प्रेम करता है। और इसलिए हम लोग यहाँ वचन में पाते हैं कि परमेश्वर ने क्रोध में आकर
अपनी जलन में आकर इजराइल को त्याग दिया था, छोड़ दिया था, और उसकी दशा विधवा और त्यागी स्त्री के समान हो गई थी। उसके संतान तितर बितर हो गए थे। ऐसी भेड़ जिनका कोई चरवाहा ना था, वे जाति जातियों में फिर रहे थे, वो मारे हुए थे, भटके हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवित खुदावंद, अपने जीवित परमेश्वर को छोड़कर संसार के गणों को, संसार के कणों को, जो आकाश में है, पृथ्वी में है, समुद्र में है, वैसी मूर्तियां ढालकर, आकृतियां ढालकर मूर्ति पूजा करना चालू कर दिया था। दूसरे देशों की तरह अपने लिए भी उन्होंने दूसरे देवताएं बना ली थी, मूर्तियां गढ़ ली थी, और नर बलि, पशु बलि में उनका विश्वास था, परंतु परमेश्वर पे उनका विश्वास कम था। वो अपने कर्मों पे यकीन रखते थे। मेल बलि, होम बलि, अन्न बलि, स्वेच्छा बलि, जो व्यवस्था के काम उनको दिए गए थे, ये भी उन्होंने स्वयं परमेश्वर से मांगा था और परमेश्वर को क्रोध और रीस दिलाई थी। इस प्रकार परमेश्वर ने उन पर ऐसा भारी बोझ डाल दिया था ताकि वो जाने कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और परमेश्वर उन पर प्रकट करे कि परमेश्वर का प्रेम तो यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, जो इजराइल जो विधवा के समान था, त्यागी हुई के समान था, समय समय पर परमेश्वर ने उनको सिखलाने के लिए, ताड़ना देने के लिए दासत्व में भेजा। उनके अशुद्ध चाल चलन के द्वारा जब प्रभु ने क्रोध किया, जब इजराइल ने उनको रीस दिलाई, तब प्रभु उनसे दूर हो गया। प्रभु ने अपना मुंह उनसे ढक लिया, छिपा लिया, और इजराइल मारा मारा फिरते रहा, क्योंकि उनके काम व्यभिचारी स्त्री के समान थे, उनके काम दुराचारी स्त्री के समान थे। इसलिए उसका पति ने उसे छोड़ दिया। उसकी हालत ऐसी थी जैसे उसका पति मर गया हो। परंतु परमेश्वर ने अपने प्रेम के कारण ही शपथ खाई, वाचा बांधी, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम अनंत है, वह हमसे बढ़कर है। वह हमारे सृष्टि को जानता है कि हम मिट्टी ही हैं। वह हमसे प्रेम करता है, और इसलिए यीशु मसीह के नाम से वो सिर्फ इजराइल को ही नहीं, परंतु सारी जातियों को बुलाहट देता है, सारे पृथ्वी के लोगों को बुलाहट देता है कि हम उसके पास लौट आएँ, पश्चाताप करें, उसके प्रेम को स्वीकार करें, कलीसिया के रूप में, मंडली के रूप में, उसकी आत्मिक स्त्री के रूप में। और परमेश्वर ने हमसे आत्मा में विवाह किया है, और विवाह के लिए बुलाया है यीशु मसीह में, कि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना वरन अनंत जीवन पावे। और परमेश्वर ने शपथ भी खाई है अपने वचन के अनुसार कि वह फिर जिस प्रकार नूह के समय में जल प्रलय हुआ था, वह फिर इस पृथ्वी को जल से नाश ना करेंगे। और हम लोग देखते हैं आज उद्धार का जल, बपतिस्मा का जल जो यीशु मसीह में मिलता है, यह प्रभु के वचन और शपथ के द्वारा हमें मिलता है कि हम नाश ना वरन अनंत जीवन पावे। हमारा शरीर नहीं, हमारा आत्मा शुद्ध हो, कि हम यीशु मसीह के समानता में चल सकें, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ सकें और अनंत जीवन को प्राप्त करें। और प्रभु ने कहा भी है, चाहे पहाड़ हट जाएं, पहाड़ियां टल जाएं, तो भी उनकी करुणा हम पर से कभी ना टलेगी। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है, जो हमारा परमेश्वर है, हमारा पिता है, हमारा पति है आत्मा में, और जो हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, सिर्फ इजराइल के लिए नहीं, परंतु सारे मानव जातियों के लिए। और इजराइल के द्वारा उसने अपने आप को प्रकट किया है, अपना क्रोध भी प्रकट किया है, अपना दंड भी प्रकट किया है, और अपना प्रेम भी प्रकट किया है। हम लोग देखते हैं जब यहूदियों ने यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया, यहूदी तितर बितर हुए, परमेश्वर का क्रोध उन पर आ पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा इसका लहू हम पर पड़े। परंतु सारी जातियों में उस लहू के द्वारा प्रचार हुआ, और आज इजराइल वापस एक देश के रूप में आया है, क्योंकि प्रभु ने अपने वचन के अनुसार उन पर दया किया, और आज उन पर भी सुसमाचार प्रचार हो रहा है कि अंत के दिन के पहले ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार हो कि क्या इजरायली की अन्य जाति छुटकारे को, उस उद्धार को, अनंत जीवन को प्राप्त करें। यीशु नाम में, जिसका प्रचार जीवितों में और मुर्दों में हुआ है, इस नाम से सारी जाति, सारी कलीसिया, सारी मंडली एक देह एक आत्मा होकर परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होंगे अनंत जीवन में, न्याय के सिंहासन के सामने। तो हर एक सुनने वाला इस्राएल के इस जीवन के द्वारा, यहां जो वचन कहता है इजराइल का जीवन, इजराइल का जो परिचय परमेश्वर ने दिया है, जो हम लोग पढ़ते हैं व्यवस्था के समय में, अनुग्रह के समय में, हम लोग जान सकते हैं कि परमेश्वर क्रोध तो करता है, हमसे दूर तो हो जाता है, हमें दंड तो देता है, दासत्व में तो भेजता है, जब हमसे क्रोध करता है, जब हम उसे रीस दिलाते हैं, जब हम उसकी कदर नहीं करते हैं, उसकी वाचा को उल्लंघन करते हैं, एक पाप करते हैं व्यभिचार के समान, परमेश्वर को त्याग कर संसार से प्रेम करने लगते हैं। लेकिन प्रभु अपने ही प्रेम के अनुसार, अपने ही वाचा के अनुसार, जो अटल वाचा है, जो अटल करुणा है, हमें कभी नहीं त्यागता है, कभी नहीं छोड़ता है।
व्यवस्था में तो अपने लोगों के द्वारा, नबियों के द्वारा हमें छुड़ाता था, क्योंकि हम व्यवस्था के कामों के अनुसार फल को प्राप्त करते थे। नर बलि, पशु बलि, मेन बलि, होम बलि, अन्न बलि, स्वेच्छा बलि करते थे। इसलिए हमारा छुटकारा भी सीमित था। वो नबी हमें अनंत काल की छुटकारा नहीं दे सकते थे, वो भविष्यवक्ता हमें छुटकारा नहीं दे सकते थे। वो जो भी करते थे परमेश्वर की ओर से ही करते थे। परंतु वो अनंत काल का छुटकारा यीशु मसीह के मांस लहू में है, जो परमेश्वर का मेमना है, जो जगत का पाप उठा ले जाता है, जो कलीसिया का दूल्हा है, जो आत्मा में मंडली का पिता है, और जो हमारा कर्ता धर्ता यहोवा की ओर से हमारे लिए राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, कि उसके नाम में सारा जगत, सारी जाति, सारी पृथ्वी छुटकारा पाए और अनंत जीवन और अनंत शांति को प्राप्त करे। तो हर एक सुनने वाला अपने अशुद्ध चाल चलन के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे। जो हमने क्रोध प्रभु को दिलाया, जो हमने गलतियां की नाना प्रकार की आज तक, उसके लिए माफ़ी मांगे। अपने आप को परमेश्वर को सौंपे, यीशु मसीह को अपना राजा, अपना दूल्हा, अपना पति, अपना पिता ग्रहण करे आत्मा में, कि हम उसके मार्गदर्शन में, अगुवाई में आगे बढ़े। वो हमारा हाथ पकड़ के आगे बढ़ाए, एक पिता के समान और एक पति के समान हमारा बोझ उठाए, और अपने प्रेम से हमें, अपने अनंत करुणा से अनंत जीवन प्रदान करे, कि हम फिर ना बहके, फिर ना भटके। कोई शैतान, कोई भला बुरा पीड़, कोई अज्ञानता, कोई ठोकर, कोई परीक्षा, कोई परखना, कोई बोझ, कोई दासत्व, कोई पीड़ा, कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई क्रोध, कोई आवेश, कोई आवेग, कोई रीस, ना प्रभु को होवे, ना हम पर होवे। तो हर एक सुनने वाला इस वचन के द्वारा बहुतायत की ब्लेसिंग को रिसीव करे। आमीन।